जी हमारे पास वैसे तो रिसरफेक्स लेज़र है, ठीक है, इट्स FDA अप्रूव्ड लेज़र, बहुत अच्छी लेज़र है पिगमेंटेशन रिमूव करने की, स्पॉट्स रिमूव करने की। बाकी सर एक्चुअली क्या होता है कि आजकल ना देखा जाता है कि इंजेक्शन जब समझ में आता है कि स्किन पे इंजेक्शन लगना है तो लोगों को सोचते हैं कि फेस पे इंजेक्शन, उससे कहीं को बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हाथ पे इंजेक्शन लेने में तो बच्चे डरते हैं या लोग डरते हैं, फेस तो सर बहुत, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है सर? कोई प्रॉब्लम होती है या सिर्फ एक अफवाह है? सर देखिए, ऐसा ये सब माइथ्स हैं कि इंजेक्शन लगने से दिक्कत होगी। जितना भी आपका चेहरे से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम रहती हैं, पिगमेंटेशन हो गया, स्कार हो गया, तो हम उनको मॉडर्नाइज वे में ट्रीट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए एक ऐसे अनुभवी डॉक्टर जिन्होंने पिछले 10 साल पहले अपना कैरियर स्टार्ट किया NCR से, डॉक्टर लोकेश तोमर, जिन्होंने नोएडा में प्रैक्टिस करने के बाद अलीगढ़ में भी एक शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जो पहले किसी डॉक्टर ने नहीं की। उन्होंने अपना क्लिनिक ओपन किया जिसका नाम दिया MDW सेंटर, जिसके अंदर अनेकों तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, डेंटल से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से उनका अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम कीमती समय देने के लिए। सर मैं चाहता हूं एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू HBN न्यूज़ चैनल, आज यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया बोलने का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस माध्यम से मैं लोगों को बहुत कुछ जागरूकता और एक अच्छी विचारधारा लोगों के यहाँ लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना सेंटर MDW सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया है, एंड दिस सेंटर बेसिकली वी विल डील विद dental, aesthetics, lasers and various types of hair treatments like laser hair removal, scar, acne, pigmentation. Actually these treatments are earlier treated by lots of medicines, but now we are dealing with lasers, and this is the modernized way to treat any type of irregularities in the face and pathologies. You can see like lots of patients are there who have deformities, facial deformities, तो हम उनको ट्रीट करते हैं आधुनिक मशीनों से। तो आप आ सकते हैं और हमको दिखा सकते हैं, लिंक मैं आपको डाल दूंगा, है ना। बाकी सर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपने अपने क्लिनिक का नाम रखा MDW सेंटर, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सर MDW सेंटर ही क्यों सर, उसकी क्या वजह है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। बेसिकली MDW सेंटर का मतलब है कि M फॉर मॉडर्न, है ना। We are in a modern world like 2024, so all जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ के चलना चाहिए। So we are using the high digital technology like 3D scan for your 3D reconstruction of the face, and lasers machine for your aesthetics and skin एनहांसमेंट। लाइक जितना भी आपका चेहरे से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम रहती हैं, पिगमेंटेशन हो गया, स्कार हो गया, तो हम उनको मॉडर्नाइज वे में ट्रीट करते हैं। अगला सवाल मेरा सबसे पहले आता है सर, MDW क्लिनिक के अंदर आप किस किस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं सर? जी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वही सारे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। सर जो नॉर्मली जैसे कि आपने बताया मशीनों के द्वारा, लेज़र द्वारा इंजेक्शन, नॉर्मली ये लोगों के अंदर एक वहम है या ये सच्चाई है, मैं कह नहीं सकता, कि मशीनों के द्वारा ट्रीटमेंट करने से लोगों की स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्या ये सच है या अफवाह है सर? जी जी बिल्कुल सच है, आ जाती है। मगर क्वेश्चन ये है कि वो मशीन क्या है और कैसी है, FDA अप्रूव्ड है कि नहीं है। देखिए अगर आप, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत बहुत सिटिंग लेके आते हैं, जगह जगह कराते हैं, ठीक है, बट इफ़ यू आर डूइंग विद वेरी गुड सॉफ्ट लेज़र, ब्रांडेड लेज़र, अच्छी लेज़र्स यूज़ करेंगे, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, उसका एक्सपीरियंस नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कराइए,
ठीक है। अगर आप ब्रांडेड लेजर्स से कराएंगे और अच्छे डॉक्टर से कराएंगे तो यू विल गेट अ वंडरफुल रिजल्ट। मगर मार्केट में इतना चाइनीज़ मशीन है और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपकी स्किन को हानि पहुंचाते हैं। मैंने देखा है लेडीज़ आती हैं बहुत बहुत लेयर्स लगा के, तो ये अंधाधुंध क्रीम और मेकअप स्टेरॉइड वाली क्रीम्स जो होती हैं वो आपके फेस को, स्किन को पतला करते हैं जी। तो जब तक स्किन में आपके कोलेजन फाइबर्स नहीं आएंगी, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं आएंगी, तब तक वो प्लम्पीनेस नहीं आएगी। तो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अच्छी मशीनों से ट्रीटमेंट कराएं। सर एक्चुअली क्या होता है कि आजकल ना देखा जाता है कि इंजेक्शन जब समझ में आता है कि स्किन पे इंजेक्शन लगना है तो लोगों को सोचते हैं कि फेस पे इंजेक्शन, उससे कहीं को बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हाथ पे इंजेक्शन लेने में तो बच्चे डरते हैं, लोग डरते हैं। फेस तो सर बहुत, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है सर? कोई प्रॉब्लम होती है या सिर्फ एक अफवाह है? सर देखिए, ऐसा ये सब माइथ्स हैं कि इंजेक्शन लगने से दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर से इंजेक्शंस लगवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हम जब फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं, फेशियल इंजेक्टर जो होता है, आई एम अ फेशियल एस्थेट, सो वी हैव दैट ग्रिप, लाइक हमको अच्छे से ये पता होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए कि आप किस मसल में इंजेक्ट कर रहे हो और कितने क्वांटिटी में आप इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है। जब भी इवन वी आर डूइंग लेजर्स, वी आर पुटिंग वन नंबिंग क्रीम, तो वहाँ पे जब भी आप इंजेक्ट करोगे वो पार्ट जो होता है वो आपका एपिडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की, वो एक सुन्न हो जाती है, जिससे कि इंजेक्शन का पता नहीं लगता। और बात करते हैं बोटॉक्स की, जो बहुत ट्रेंडिंग है, लड़कियों में बहुत ट्रेंडिंग है कि फोरहेड पे लगाया जाता है, रिंकल फ्री स्किन हो जाती है, एंटी एजिंग हो जाता है। तो दिस इज लाइक अ मॉस्किटो बाइट, लंच टाइम प्रोसीजर होता है एंड एवरीबडी वांट लुक यंगर देन इट्स एज। तो मेरे पास बहुत सारी लेडीज इस क्वेरीज के लिए आती हैं कि अपनी एज को कैसे रिवर्स किया जाए। हाँ, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि बोटॉक्स आपका जो होता है वो मसल को फ्रीज करने के लिए और रिंकल फ्री स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, और फिलर इज जस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम, फिल द गैप। तो फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है आपके अंडर आइज पे, ठीक है, फेशियल स्कल्पटिंग पे, नोज पे, तो आप करा सकते हैं। ये सेफ प्रोसीजर है, बट एक अनुभव डॉक्टर से कराएं और आप कह सकते हैं जो आपका स्ट्रीमलाइन कॉज हो पहले उसे समझें, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कराएं। इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। सर एक सवाल आता है, यूथ से रिलेटेड है, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो उस पिंपल्स का किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी देखिए, पिंपल्स के ट्रीटमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लैशिंग है कि पिंपल्स के लिए लोग मेडिसिन्स लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सारे स्टेरॉइड लेते रहते हैं कि और मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, हाइड्रोकिनोन और ये आप मोमेटाजोन, ये सब चीज़ें लेते हैं, उससे आप यूज़ करते हैं फेस पे, और बेटनोविट बहुत लगाते हैं। तो इनसे क्या होता है, स्किन ख़राब होती है और स्किन में आपके जिनकी ज़्यादा ऑयली स्किन होती है उसमें बैक्टीरिया से वो पस जमने लगता है और मैक्यूल्स, पैप्यूल और पस्चुलेटिंग एक्ने बनने लगते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये देखना है कि यूथ जो जितना भी ये केमिकल यूज़ कर रहा है वो ना करे और सेफुली ट्रीटमेंट कराए। और मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगा कि लेज़र्स ओनली एडल्ट्स के लिए नहीं है, यूथ इसको यूज़ कर सकता है। यू कैन आल्सो, बिकॉज इट रिमूव द डर्ट, डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम अपर लेयर ऑफ द स्किन एंड मेक योर स्किन यूथफुल, रिजुवनेटिंग। सर बार बार एक जवाब आ रहा है एस्टेरॉइड्स, तो सर वो है क्या एक्चुअली और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है? जी, ये ऐसा होता है, ये आप एक बार यूज़ तो करेंगे तो चेहरे पे जैसा कि आपने सुना है बहुत सारा आप हम मेडिकल्स में सुनते हैं, इवन कोविड में आपने देखा था स्टेरॉइड्स आपको रिजल्ट तो देंगे बट दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, शॉर्ट टर्म।
जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करते समय भी लोग जी जी बिल्कुल बिल्कुल थोड़े बिल्कुल। टाइम के बाद- और उनके उनके नुकसान तो होते ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बड़ा तो बेटर यही रहेगा आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट लें और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो लेज़र यूज़ कराएं। स्किन वाइटनिंग है और स्कार्स की हैं, अलग अलग लेज़र्स रहती हैं। सर एक सवाल है मेरा कि जैसे कि फीमेल या चाहे वो ओल्ड एजेस हों या स्टूडेंट्स हों, उनको ना फेस पे हेयर होते तो वो बहुत सारे पार्लर्स में जाती हैं, ट्रीटमेंट कराती हैं या उनको रिमूव कराते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर आ जाते हैं। तो उनको ऐसा कोई सॉल्यूशन है आपके पास कि वो परमानेंटली रिमूव हो जाए? जी जी ऐसा है, मार्केट में बहुत सारे लेज़र सिस्टम आए हुए हैं। वैक्सिंग और थ्रेडिंग लेडीज़ कराती हैं, बट दीज आर शॉर्ट टर्म। इफ़ यू आर गोइंग विद द लेज़र्स योर स्किन बिकम ग्लोइंग एंड रिजुविनेटिंग। और जो आपके बल्ब्स रहते हैं, हेयर बल्ब्स, वो बस्ट होते हैं जिससे कि आपकी दोबारा से हेयर ग्रोथ नहीं होती। देखिए, हेयर ग्रोथ आपके हार्मोनल सिस्टम पे डिपेंड करता है, बट इफ़ यू आर गोइंग विद अ गुड लेज़र्स देन देयर इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन, और वो एक अच्छी डायोड लेज़र से हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप कहाँ कराएं, किसे कराएं, और अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी से आप कराएंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो डोंट गो, जस्ट डू योर सेल्फ रिसर्च एंड गो विद द राइट प्रैक्टिशनर एंड गुड लेज़र्स। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि आपने बताया कि आपके पास मॉडल्स भी आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में अगर कोई जैसे सपोज मीडिया में काम कर रहा है या कैमरा फेस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वो मेकअप के यूज़ होते हैं। जी जी ठीक है, बहुत ज़्यादा फीमेल को अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हैं। उससे क्या होता है कि तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, कोई ओरिजिनल भी होता है, कोई डुप्लीकेट भी यूज़ करता है, तो उससे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे झुर्रियाँ हो गई या स्पॉट पड़ गए, खासतौर से आइज के नीचे ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, नोज़ के आसपास ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका सॉल्यूशन क्या है सर? जी, हमारे पास वैसे तो रिसरफेक्स लेज़र है, ठीक है, इट्स FDA अप्रूव्ड लेज़र, बहुत अच्छी लेज़र है पिगमेंटेशन रिमूव करने की, स्पॉट्स रिमूव करने की। बाकी आप एक बहुत अच्छी चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में है, आप अपनी स्किन को कंटिन्यूअस रिजुविनेट कराने के लिए अगर आप पे टाइम भी नहीं है, यू कैन गो फॉर हाइड्रा फेशियल्स एंड अच्छे सीरम मार्केट में है, ऑर्गेनिक सीरम्स आप ले सकते हैं। डोंट गो विद द लाइक more on makeup. Okay. ऑलवेज यूज़, घर पे जाएं, चाहे आप मीडिया वाले हैं, आप अच्छे से अपना मेकअप को रिमूव करें, अपनी स्किन को जो घर में आपके एलोवेरा होगा, जेल होगा, ठंडा जेल, वो लगाएं और स्किन को भी रेस्ट दें। जी जी बिल्कुल। कंटिन्यूस आप उस पे ओवरलोड करेंगे तो वो आपको डिफेक्ट दे, और लाइट मेकअप आप यूज़ करें। और आजकल तो मार्केट में आपको ऐसी सनस्क्रीन आने लगी हैं दैट विल आल्सो यूज एज लाइक अ मेकअप। सब मेरा सवाल अगला इसी सन से था कि नॉर्मली अभी आप जानते हैं कि गर्मियाँ आने वाली हैं, ये सवाल मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ बेसिकली। अरे वेरी गुड, कि मतलब यही कंसल्टेशन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है सर कि हमारा काम जो होता है वो टोटली फील्ड का होता है, क्योंकि न्यूज़ हमें फील्ड से ही कवर करनी है। ठीक है। तो अभी जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि स्किन बर्न हो जाती है, फेस पे प्रॉब्लम होती है, हाथों पे प्रॉब्लम होती है और हेयर्स पे भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या हम ऐसा यूज़ करें जिससे हमारा काम भी इजीली होता रहे और अपनी स्किन को भी इस तरह का कोई नुकसान ना हो? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने, और इसके लिए कहीं आपको ज़्यादा बस अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। कोई भी आप सनस्क्रीन लेते हैं जी, उस पे आपको PA फैक्टर लिखा होगा, ठीक है, और SPF उस पे क्लियरली लिखा होता है। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जी, ठीक है। अगर समर्स ज़्यादा होते हैं तो यू नीड अ हायर रेंज ऑफ सन, लाइक आप 40-50 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्किन को UV रेज इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। अलग अलग टाइप की UV रेज होती हैं, UVA, UVB। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने ये क्वेश्चन देखा है, वो ये कहते हैं सर हम तो बाहर जाते ही नहीं तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत? जी 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 बिल्कुल। बट जैसे यहाँ लाइट मेरे आप
के सामने है या फिर लाइट बल्ब लाइट है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस इनसे भी निकलती हैं। तो आपको सनस्क्रीन हमेशा लगानी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा सर, बिल्कुल। सर एक सवाल आता है मेरा कि हम लोग विदाउट मशीन से, मतलब हम बिना मशीन के सर्जरी कराए मेडिसिन से या कुछ क्रीम या ट्यूब से जिस तरह का आपका होता है, तो ये जो झाइयाँ हो जाती हैं जी, तो उनको दूर कर सकते हैं या ये सब एक मिथ है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये मिथ ही है जी। आप झाइयाँ एक ऐसी चीज़ है कि ये आपकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, फोटो डैमेज, सन डैमेज की वजह से आती हैं। और इसमें आपके क्रीम्स जितनी भी आप यूज़ करते हैं, डीपिगमेंटेशन क्रीम्स होती हैं या कोजिक होती है, क्रीम्स में कोजिक एसिड होता है, ये सब यूज़ करेंगे, बट आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म वाले रिजल्ट जो लोग चाहते हैं वो आप लेज़र ट्रीटमेंट से ले सकते हैं, इंजेक्टेबल से ले सकते हैं। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है रिजुवनेशन की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। खाली प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बस मेंटेनेंस के लिए होते हैं, आपको अनुभवी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस बात का दावा करती हैं कि हमारी क्रीम यूज़ करिए 1 महीने के लिए और वो झाइयाँ खत्म हो जाती हैं, नहीं, या वो सब गिमिक है। नहीं, वो सब तो गिमिक है, मार्केटिंग वो गिमिक है, ऐसा कुछ नहीं होता कोई। और अगर आप पढ़ेंगे भी तो साइंटिफिक में ये दिया हुआ है कि पिगमेंटेशन कभी नहीं जाता, ये बस कम होता है। और अच्छा ट्रीटमेंट आप अच्छी लेज़र से लेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपका रहेगा। सब प्रोडक्ट के पास लिखा भी तो होता है ना सर, कंडीशन अप्लाई। हाँ, तो सेम है, वही कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई। आप ट्रीटमेंट करा के सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेगा। सर एक सवाल है मेरा कि जैसे कि अभी शादियों का मौसम चल रहा है, जी, तो नॉर्मली लड़कियां स्पेशल कि लड़कियां क्या सोचती हैं कि शादी का टाइम नज़दीक आ रहा है, जल्दी से जल्दी मुझे ग्लो मिले, ज़्यादातर वो ब्यूटी पार्लर भागती हैं या अजीबोगरीब सी क्रीमें यूज़ करती हैं। जी, तो क्या वो सही है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि महीने 2 महीने के अंदर वो क्रीम लगा के ग्लो पा सकती हैं ताकि शादी में वो सबसे अलग ही रहे? तो मेकअप तो वैसे भी करती हैं सर। देखिए ये जो ब्राइडल वाला जो आप टैग कह रहे हैं कि देखिए, हाँ बेसिकली इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि 21 डेज़ जो होती है सेल साइकिल्स की रिजुवनेशन का होता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से उस चीज़ को कराएंगे तो इट टेक्स लाइक 21 डेज़ टू रिजुवनेट योर स्किन। धीरे धीरे स्किन में रिजुवनेशन होता है। लेज़र ट्रीटमेंट एक बार में नहीं होता, इट इज़ अ सिटिंग प्रोसीजर। ठीक है, और अगर आप जल्दी से जल्दी उसको कराना चाहेंगे ट्रीटमेंट को तो इंजेक्टेबल्स आप करा सकते हैं, बट सब में कंडीशन अप्लाई होती है। तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, है ना। और जल्दबाजी में ट्रीटमेंट ना कराएं। और मार्केट में केमिकल वाली जो क्रीम्स हैं वो तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ना लगाएं। आप उसमें क्या होगा, अपना बड़ा दिन जो आपका मैरिज का दिन है वो उसमें दिक्कतें आएंगी और आप प्रॉपरली आपकी स्किन रिजुवनेट नहीं कर पाएगी। तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर लोकेश तोमर, जिन्होंने अपना पिछला 10 साल का अनुभव हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया। उन्होंने हमें नई नई तकनीक बताई और बताया कि हम कैसे अपनी स्किन का, अपने हेयर का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आपको स्किन से प्रॉब्लम हो या कैसी भी दिक्कत हो, सर को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सर से कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं या सर के क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।